Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज इस चैप्टर का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले आप जाकर देख लेना। उसमें हमने कॉन्टिन्यूटी क्या होता है इसको डिफाइन किया है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है वो डिफाइन किया है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर लिए थे। आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स एस। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। if x value lies between -3 to 3 then the value of function is -2x. if x value is greater than equals to 3 then the value of fx is 6x plus 2. तो इसका हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पहली बात तो हमारी जो डोमेन है वो डोमेन देखो क्या है, ये है -3 से लेस। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं -∞ to -3। ठीक है जी, और ये 3 से ग्रेटर, इट मीन्स 3 to ∞। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे -∞ to -3 यूनियन 3 to ∞, तो हमारी जो डोमेन है वो क्या बनी, -∞ to ∞। ठीक है जी, नाउ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है फॉर एक्स इज लेस देन -3। अगर हम बात करें एक्स इज लेस देन -3, ठीक है जी, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। ये हमारे पास फंक्शन है। तो जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन -3, आपको पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, -x इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू x होती है। तो अगर हम बात करें x इज लेस देन -3, 0 से लेस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -x प्लस 3 विच इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इज लेस देन -3। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें चेक करना है नाउ फॉर एक्स की वैल्यू लाई करती है इन बिटवीन -3 to 3, तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन है वो है -2x विच इज़ अ पॉलिनोमियल। ये भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल है। तो हमें पता है जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो इट मीन्स जो हमारा एफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन -3 to 3। ठीक है जी, अब हमें थर्ड चेक करना है नाउ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है वो सिंपली डिफाइन है 6x प्लस 2। इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी, तो अब हमें चेक करना है जहाँ पे ये कट हो रही थी वैल्यू -3 पर, इक्वल्स टू -3 पर और इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है जी, नाउ फॉर एक्स इज इक्वल्स टू -3 पर। हाँ जी, तो इस पे चेक करते हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -3 से लेस वाली कंडीशन, तो ये है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3। ठीक है जी, और आपको पता है अगर x की वैल्यू लेस देन -3 है तो जो मॉडुलस की वैल्यू है वो क्या बनेगी हमारे पास, माइनस ऑफ x। तो ये बना हमारे पास -x प्लस 3 लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। तो वैल्यू पुट कर दो -3, तो ये बना -3 प्लस 3, तो ये बना 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, नाउ राइट हैंड साइड लिमिट कैसे करेंगे, -3 पॉजिटिव, ये हुई हमारी राइट हैंड साइड लिमिट। सो इट मीन्स -3 से ग्रेटर वाली कंडीशन बनी ये। ठीक है जी, -3 से ग्रेटर वाली कंडीशन बनी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, -3 पॉजिटिव
हाँ जी, ग्रेटर वाले के लिए हमारे पास फंक्शन है माइनस ऑफ 2x, तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू -2 इंटू -3 डेट इज ऑल्सो 6। ठीक है जी, इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट लिमिट है वो हमारी राइट लिमिट के इक्वल आ गई। लेफ्ट लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट। इट मीन्स जो हमारी लिमिट है x अप्रोचेस टू -3 एग्जिस्ट। नाउ अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू एट द -3, तो वो है हमारे पास x का मॉडुलस +3 डेट इज -3 मॉडुलस +3 डेट इज ऑल्सो 3 + 3 6। इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट लिमिट है डेट इज इक्वल्स टू राइट लिमिट ऑल्सो इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इट मीन्स जो हमारी फंक्शन है एट x इज इक्वल्स टू -3 वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, नाउ लास्ट वन अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 3 पर, ये -3 पे चेक किया था। नाउ वी हैव टू चेक फॉर x इज इक्वल्स टू 3 के लिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। हाँ जी, इसकी लेफ्ट लिमिट पहले x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx, इसका मतलब 3 से लेस, तो हमारे पास कंडीशन थी -2x, तो पुट करो -2 इंटू +3 डेट इज -6। नाउ राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव fx, इट मीन्स 3 से ग्रेटर के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, 6x + 2, तो यहाँ पे पुट करो 6 इंटू 3 + 2 18 + 2 इज इक्वल्स टू 20। नाउ यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है that is not equals to our right hand side limit. Left limit is not equals to right hand side limit, so जो हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो चेक करना आपको आ गया होगा कैसे चेक करना। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है fx फंक्शन डिफाइंड एज इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और x इज 0 देन 0। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, पहले मॉडुलस ऑफ फंक्शन को भी डिफाइन करना होता है हमें। तो व्हेन x इज लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ x, साइड पे करके बताती हूँ। x इज लेस देन 0 देन मॉडुलस ऑफ x इज -x, तो हमारा fx फंक्शन बना -x अपॉन x डेट इज -1। ठीक है जी, सो -x इज लेस देन 0 के लिए -1, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x बनी, तो हमारा fx क्या बना, x अपॉन x डेट इज 1, तो 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, और इस फंक्शन का एक स्पेशल नेम है सिग्नम फंक्शन। तो इसकी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो पहले फॉर x इज लेस देन 0 हमारे पास जो fx फंक्शन है वो है -1 विच इज कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जो कांस्टेंट फंक्शन है पॉलिनोमियल है वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर x लेस देन 0। ठीक है जी, अब हमें चेक करना है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसके लिए हमारी जो fx की वैल्यू है वो +1 है विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फंक्शन, और जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब हमें चेक करना है फॉर x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट को चेक करेंगे। तो अगर हम बात करें लेफ्ट लिमिट की, सो x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। हाँ जी, 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है fx की वो है -1, तो इसकी वैल्यू बनी -1। और सिमिलरली अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करें ग्रेटर देन 0 के लिए तो वो है 1। इट मीन्स हमारी जो लेफ्ट लिमिट है that is not equals to the right limit, not equals to the right limit. It means जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, हमारा फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द सिग्नल फंक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड एज फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 3 and for x is greater than 2 the value of function is x square plus 1 and we have to find the point of discontinuity. So हम एक चेक किस पॉइंट के पर करेंगे, x लेस देन 2 के लिए करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स 2 के लिए करेंगे और x इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम कर रहे हैं x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए। तो x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 3 विच इज पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है और हमें पता है जो पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है जी। सेकेंड, ये था फर्स्ट। सेकेंड चेक करेंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। हाँ जी, ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। सो ये भी क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। अब थर्ड चेक करो फॉर x इक्वल्स टू 2 के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, इट मीन्स x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2 के लिए फंक्शन है हमारा क्या, फंक्शन है x क्यूब माइनस 3। सो पुट वैल्यू 2 क्यूब माइनस 3 डेट इज 8 माइनस 3 इज 5। ठीक है जी। अब चेक करो राइट लिमिट के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। हाँ जी, 2 से ग्रेटर के लिए हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आप इसको h वाली वैल्यू पुट करके ऐसे भी कर सकते, h अप्रोचेस टू 0, तो ये बना 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बना हमारे पास, जैसे भी कर लो, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1। हाँ जी, h की वैल्यू 0 करो तो बना 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये भी बना 5। ठीक है जी। इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट लिमिट है डेट इज इक्वल्स टू अ राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है जी, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है। सो जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। और अब हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट द वैल्यू 2। तो 2 पर हमारी वैल्यू है जो वो है एक्स क्यूब माइनस 3। पुट 2 क्यूब माइनस 3 डेट इज 8 माइनस 3 5। तो हमारे पास क्या बना कि जो लेफ्ट लिमिट है डेट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड लिमिट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। सो सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। सिमिलर क्वेश्चंस आपने कुछ ट्राई करने हैं, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज दिस। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारी डोमेन है फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन है, 0 to 1, 1 to 3, 3 to 10। तो ये हमारी डोमेन जो है वो है 0 to 10। ठीक है जी। हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। देखो पहले हम चेक करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे फॉर 0 to 1, इंक्लूड नहीं करेंगे 1 को। और देखो जो हमारा पार्टीशन हो रही है वो x इज इक्वल टू 1 और 3 पर हो रही है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है जी, इक्वल टू के लिए। सो फॉर x 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1 के लिए जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो है 3 विच इज कांस्टेंट फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूस। फॉर अगर हम बात करें 1 to 3 की, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हमारी 4 है। और अगर हम बात करें 3x to 10, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एफ एक्स की वो है 5। और ये तीनों क्या है, हमारे कांस्टेंट फंक्शंस हैं। तो कांस्टेंट फंक्शंस के लिए क्या होता है, ये क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो एफ एक्स है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द 3। ठीक है जी। अब हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो चेक करते हैं फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट लिमिट है जो
1 से लेस है तो 3 इसकी वैल्यू। और अगर हम बात करें इसकी राइट लिमिट की, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर के लिए है हमारे पास 4, तो ये बना 4। इट मीन्स लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट लिमिट। ठीक है जी, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। अब हमें चेक करना है फॉर x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। फॉर x इज इक्वल्स टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट 3 से लेस है तो इसके लिए वैल्यू है 4। और अगर हम बात करें राइट लिमिट की, इट मीन्स 3 से ग्रेटर, इसके लिए वैल्यू है 5। तो यहाँ पे भी क्या है, जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस। तो जो ये हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 1 और 3 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। हाँ जी, हमें फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस दिया गया x इज इक्वल्स टू 3 पर, हमें a और b में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो राइट हैंड साइड लिमिट होगी वो दोनों इक्वल होंगी एंड इसकी वैल्यू f(3) के इक्वल होगी। ठीक है जी, तो हम फाइंड करते हैं लेफ्ट लिमिट ऑफ fx, इट मीन्स x इज लेस देन 3। हाँ जी, लेस देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइन है हमारे पास ax प्लस 1 फॉर्म में, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास है bx प्लस 3 और इक्वल टू 3 के लिए है ax प्लस 1। पुट करो वैल्यू 3 यहाँ पे। हाँ जी, इसको क्या पुट करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a इंटू 0 माइनस h प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b, x को पुट करेंगे 0 प्लस h, सॉरी 3 प्लस h, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस h इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, तो क्या बनेगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू h की वैल्यू 0 करेंगे तो 3b, यहाँ पे प्लस 3 था, प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। तो हमारे पास क्या बना, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, तो ये बना 3a माइनस 3b प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या बना 3a माइनस 3b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो रिलेशन क्या डिफाइन हुआ, 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज आवर आंसर। हमें सिर्फ इन्होंने रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला था, वैल्यू तो फाइंड हो नहीं सकती एक इक्वेशन से, दो वेरिएबल हो तो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f(4x प्लस 1)। ये कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 अगर है तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें लैम्डा की। ठीक है जी, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। हाँ जी, 0 नेगेटिव मतलब 0 से लेस, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है हमारे पास एज लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो x की वैल्यू पुट करो आप 0, तो बना 0 लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये बन गई टर्म हमारी 0। ठीक है जी, अब आप चेक करो राइट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इट मीन्स 0 से ग्रेटर, तो फंक्शन है हमारा 4x प्लस 1। यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट की तो बना 1। तो यहाँ पे तो हमारी जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट की इक्वल ही नहीं आई, लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू द राइट लिमिट। सो जो हमारी लिमिट है वो ही डिफाइन नहीं है, अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं है सो लिमिट इज नॉट डिफाइन। ठीक है जी, सो हम बोल सकते हैं कि किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमें चेक करना है फॉर व्हाट अबाउट दिस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। तो करते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट लिमिट है जो हमारी एक्स 1 नेगेटिव, इट मीन्स 1 से लेस, 0 से तो वो ग्रेटर ही हुआ। तो इसके लिए जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो है 4x + 1। सो 4 × 1 + 1 दैट इज 5। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट 1 से ग्रेटर, तो ये भी 0 से ग्रेटर वाला ही होगा 4x + 1। सो पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 1, तो ये भी बन गया हमारा 5। और f इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमारी 1 के लिए वैल्यू है वो भी है 4x + 1। ठीक है जी। तो क्या होगा 4 × 1 + 1 दैट इज 5। इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट लिमिट है इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। क्लियर। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, बिकॉज यहाँ पे लैम्डा तो इंक्लूड ही नहीं है, तो सारी वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। तो आप तब तक इसको ध्यान से कर लीजिए। थैंक यू।